गुड मॉर्निंग क्लास को। कल हम लोग इस लिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो लिंग क्या होता है ये तो कल हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, फिर से मैं दोबारा दोहरा दूं। जिस शब्द से किसी पुरुष स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। और ये दो प्रकार के थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग में क्या था? पुरुष जाति का बोध कराने वाले, यानी जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो मीन्स हम यहां तक चले थे तो हमने कहा था आप अपनी किताबों में पढ़ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें स्त्रीलिंग लगते हैं होते पुल्लिंग हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग लगते हैं वो स्त्रीलिंग निकल आते हैं। तो कैसे जानेंगे? अब जैसे पुल्लिंग शब्द की पहचान अगर हम करते हैं तो पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों जानते हो, ग्रह प्लैनेट मतलब 8 जो ग्रह थे। लेकिन पृथ्वी जो अर्थ प्लैनेट था उसको छोड़कर, ये नहीं है कि आप पृथ्वी को भी आप मान लें पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द में आ जाता है। तो अब जैसे मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, तो ये सब हमारे ग्रह पुल्लिंग शब्द में आते थे। ऐसे पेड़ भी थे, पेड़ों के नाम। तो पेड़ में एक इमली शब्द, इमली का जो पेड़ होता है उसको छोड़ दीजिए, इमली। और सभी पेड़ के नाम पुल्लिंग हो जाते हैं। ऐसी अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा वगैरह देखा सुना होगा, तो ये अनाज भी एक इसमें ज्वार शब्द आता है, ज्वार, जुनरी जिसको नाम का है, इसको छोड़ दो तो ये शब्द पुल्लिंग बन जाते हैं। ऐसे रत्न, आभूषण जैसे हीरा, कंगना, सोना, चांदी, ये रत्न जो होते हैं ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। ऐसे ही देशों के नाम जैसे भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो इसमें श्रीलंका शब्द को छोड़ दो, क्योंकि आपकी किताब में लिखा है वो जो मैं पढ़ रहा हूं, ये आपको मैंने कल ही बोला था, आप इस किताब में देखें। तो श्रीलंका शब्द को छोड़ दिया, श्रीलंका देश को छोड़ दिया, बाकी देश सब हमारे पुल्लिंग हो जाते हैं। ऐसी सागर, महासागर जिसमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। शरीरों के अंगों के नाम जैसे कान, हाथ, मुंह, नाक, ये सब क्या है? ये भी पुल्लिंग है। तो अब कैसे हमने जाना, तो हम आपसे फिर से कह रहे हैं आप इसको किताब में पढ़ें, उससे हम पता कर लेते हैं। अब जैसे हर क्वेश्चन के मेरे 2 हाथ हैं, अब इसमें पुल्लिंग शब्द क्या था? तो हम कह देते हैं हाथ, तो शरीर का अंग आ गया। तो ऐसे ही स्त्री में, स्त्रीलिंग में आप जानकारी करेंगे तो देखो नदियों के नाम, भारतीय तिथि जानते हो, प्रथमा यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये हमारे जैसे तारीखें बढ़ती हैं ऐसे हिंदी हिसाब से महीनों के भी दिन चलते हैं। अब नक्षत्र, अब नक्षत्र कौन से होते हैं? अब जैसे अश्वनी है, रोहिणी है, चित्रा नक्षत्र है, ये पंडित जी अपनी भाषा में कहते हैं, तो वो चीज नक्षत्र होते हैं। ऐसे ही कि जिन शब्दों के अंत में उ मीन्स ये वाला उ और बड़ा आ, ये शब्द आते हैं तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। अब जैसे इसमें उ आए, अब कैसे आप जानोगे? उ तो नहीं है हमारे पास, यू आ गया। तो ये शब्द मात्राओं से भी निकाले जा सकते हैं।
अब जैसे इसमें द, अब आ तो है नहीं लेकिन बड़ा आ का डंडा है, तो हम इन शब्दों को भी स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहती है, जैसे सोना, बगीचा, दूध, पेन, ताला, आम, पेड़, गुस्सा, फूल आदि शब्द जो होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग है। और कुछ ऐसे जो होते हैं जो स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे तितली, अब तितला नहीं कर सकते, छिपकली छिपकला नहीं कर सकते तो छिपकली छिपकली बोलेंगे, मक्खी, कोयल, नदी, गर्मी, सर्दी, मेज, ये क्या है, सब स्त्रीलिंग है। तो आप इस किताब में देख सकते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ना तो स्त्रीलिंग दिखाई देते हैं और ना पुल्लिंग, दोनों में समान शब्द, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, तो ये शब्द क्या है, ये हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आज आपका ये चैप्टर जहां समाप्त करते हैं, आप पढ़ना, हम इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वर्क भेज देंगे।